हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी दिनेश कोठारी आज आपके लिए एक नए टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई में जो डिलेड पेमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न हैं उसके बारे में। प्रीवियसली वीडियो में हमने एमएसएमई से रिलेटेड सभी बेनिफिट्स के बारे में बात किया था। उसमें से एक बेनिफिट्स था डिलेड पेमेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी कोविड-19 को देखते हुए तो जो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी रहने वाली है उसको देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग जो डिलेड पेमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है आज उसके प्रोविजंस और उसका एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है उस दोनों के बारे में अपने डीपली डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नरेंद्र मोदी स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में इस एक्ट में जो अमेंडमेंट लाए गए थे उस समय दी थी। इसका थैंक यू। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो पैसा रोटेट होना है, आपको जो अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, उसकी कमी आपको नहीं होगी। आपका पैसा फंसेगा नहीं, आपकी कैश साइकिल टूटेगी नहीं। बेसिक प्रोविज़न है एक्ट के अंदर जो डिलेड पेमेंट से जुड़े वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो इससे रिलेटेड प्रोविज़न क्या है? The Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 contain provision of delayed payment to micro, small and medium enterprises section 15 to 24। स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो MSEFC माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल बनाए और उसको पावर दे और वो उसके डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करे। किस तरह का असिस्टेंस देता है ये एक्ट? नेचर ऑफ असिस्टेंस इसका ये रहता है कि ये जो अपने एप्लीकेशन फाइल करते हैं MSEFC को, वो उसको वेरीफाइड करती हैं और यदि उसको लगता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस करने लायक है तो वो उसको प्रोसेस करती हैं। यूनिट विल इश्यू डायरेक्शन टू द बायर को डायरेक्शन देती हैं कि आप जिससे परचेज की हो MSME यूनिट से उसको आप पेमेंट कीजिए। ये इस तरह का असिस्टेंट देती हैं मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को। हु कैन अप्लाई? कौन अप्लाई कर सकता है ये एप्लीकेशन? एनी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैविंग वैलिड उद्योग आधार कैन अप्लाई। ओनली रिक्वायरमेंट इज वैलिड उद्योग आधार नंबर उन्हें चाहिए तो वो एप्लीकेशन कर सकता है यदि उसको डिलेड पेमेंट कोई करता है तो। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोविजन। द बायर इज लायबल टू पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट विद द मंथली रेट टू द सप्लायर ऑन द अमाउंट एट द 3 times of the bank rate notified by the RBI in case he does not make payment to the supplier for his supplies of goods or service within 45 days from the acceptance of the goods service rendered। सेक्शन 16 के अंदर ये लिखा हुआ, यदि बायर्स जिसने MSME से परचेज या फिर सर्विस ली है वो यदि 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो उसको RBI ने जो रेट नोटिफाइड कर रखा है उसका 3 गुना, जैसे RBI ने यदि 8% रेट नोटिफाइड कर रखा है तो बायर्स को 24% से उसको MSME यूनिट्स को पेमेंट करना रहेगा और सामने बायर उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट करने की सोचेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स इस एप्लीकेशन का ये है कि यदि एप्लीकेशन MSEFC को 90 डेज में सॉल्व आउट करनी होती है तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट्स है। यदि कोई MSME यूनिट्स को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो वो एप्लीकेशन फाइल करती है तो 90 डेज के अंदर उसका सॉल्यूशन हो जाता है। जो बेसिक प्रोविजन थे डिलेड पेमेंट के वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब ये एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है गवर्नमेंट की साइट पे, जो MSME समाधान पोर्टल है उस पे एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है ऑनलाइन वो अपने डिस्कस करेंगे। MSME मंत्रालय के समाधान पोर्टल में छोटे उद्यमी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिनका समाधान समय सीमा में सरकारी इंटरवेंशन से किया जाएगा। चलिए सबसे पहले MSME समाधान पोर्टल पे अपने को जाना है। MSME समाधान पोर्टल।
उसके बाद इसमें केस फाइलिंग फॉर इंटरप्राइजेज एमएससी यूनिट्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपने से दो चीज मांगेगा, उद्योग आधार नंबर। तो जो भी आपके अपने पास उद्योग आधार नंबर है वो इसके अंदर पुटअप करने हैं। जैसे मेरे पास जो उद्योग आधार नंबर है वो मैं डाल देता हूं। सिंपली उद्योग आधार नंबर डालना है और जो आपके मोबाइल नंबर है वो आप पुटअप कर दीजिए और जो वेरिफिकेशन कोड है और वैलिडेट उद्योग आधार। अपने पास ओटीपी आ गए हैं, ओटीपी पुटअप कर देते हैं 029228। ओटीपी प्रोसेस हो गए हैं। अब सिंपली यहाँ 5 ऑप्शन दे रखे हैं, एप्लीकेशन एंट्री, एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन लिस्ट, अपडेट पेमेंट, अपडेट पैन जीएसटी एंड लॉग आउट। अपने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं इसलिए अपने को एप्लीकेशन एंट्री में जाना है। इस पर टिक करते ही अपना जो उद्योग आधार में जो डिटेल हैं वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईटीसी और एड्रेस भी। यदि एड्रेस में और में कुछ चेंजेस हैं तो फर्स्ट आप जाके अपना उद्योग आधार चेंज कीजिए, उसके बाद इसको फिलअप कीजिए। और उद्योग आधार कैसे बनाना है इसका मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं मेरे इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ऊपर वाला अपना पोर्शन हो गया और नीचे पूछा है रिस्पोंडेंट बायर डिटेल, अपने से किससे हमने किसको माल बेचा है और वो अपना जो पेमेंट नहीं कर रहा है उसका। तो कैटेगरी ऑफ रिस्पोंडेंट कौन है जिसको आपने माल बेचा, इंडिविजुअल है, कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कौन है। जैसे अपने केस में लेते हैं, चलो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो अपना पैसा नहीं दे रही है, रजिस्ट्रेशन में टाइम ले रहा है थोड़ा। चलो कौन से स्टेट में रिस्पोंडेंट, कौन से भी स्टेट में, चलो अपने केस में लेते हैं गुजरात। चलो नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो भी आपका नाम हो, जिस पार्टी आपको पेमेंट नहीं कर रही है उसका नाम अपने को यहाँ पुटअप करना है और उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग डाल दीजिए। जैसे मेरे केस में मैं सूरत डालता हूँ। एड्रेस ऑफ रिस्पोंडेंट का जो भी एड्रेस है आप डाल दीजिए, जो उसके बिल्स पे हैं या फिर जो आपको पता है। और रिस्पोंडेंट के यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है मोबाइल नंबर डालना, यदि वो तो डाल दीजिए। यदि सामने वाले जीएसटी हैं, जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो उसका जीएसटी का नंबर आप पुटअप कर दीजिए सिंपली। यदि आपके पास उसके पैन नंबर हैं तो आप डाल सकते हो, जैसे मेरे पास उसके पैन नंबर डाल दी। ईमेल आईडी भी हो रिस्पोंडेंट का तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं। और आपको कितना अमाउंट लेना है, जैसे आपके 10 बिल बने हैं उसमें से 2 बिल्स का उसने पेमेंट कर दिया है या फिर कितने बिल्स का पेमेंट किया, आपको लमसम अपना जितना अमाउंट लेना है, जितना पेमेंट रिसीव्ड हो गया उसके बाद वो आप अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं डालता हूँ मेरे को 5 लाख रुपीज़ उससे लेने और एक कंसेंट देना है, भाई ठीक है हमारे जो हमने डिटेल दे रहे हैं वो NESL को यूज़ करेगा और तो ठीक है करेगा। अब दूसरा जो वर्क ऑर्डर डिटेल, उसमें अपने जो बिल रेज कर रखे हैं उसका ऑर्डर अपने पास कौन सा आया था। जैसे वर्क ऑर्डर नंबर अपना नंबर 1 था, कौन सी डेट को ऑर्डर दिया था तो अपने लिख देना 12/12/2019 को दिया था। दैट्स 1 और हमने 15/2019 को उसको बिल रेज कर दिया। आप ऐसे करके जितने भी बिल्स हैं अपने पास मैक्सिमम 5 बिल्स का डिटेल आप डाल सकते हो। उसके बाद जो ऑर्डर आया उसका अपने को PDF फॉर्मेट में ही फाइल चाहिए, उसको स्कैन करके रख लीजिए। और जैसे मेरे पास ये स्कैन किया हुआ है तो मैंने उसको अपलोड कर दिया और उसको अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। ये ऑर्डर फॉर्म का हो गया। और ये भी अपने कंसेंट दे दिए, आई गिव कंसेंट टू द वंस अवार्ड पास्ड बाय MHUSC
के फेवर में जो डिमांड नोटिस वो इश्यू करेगा उसके लिए। वर्क ऑर्डर का डिटेल डाल दिया अपने ने। अब अपने को जो बिल्स अपने ने रेज किए हैं पार्टी को, उस बिल्स को भी अटैच कर देना है। जैसे मैं ये बिल अटैच कर दिया यहाँ पे, उसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हो गए दोनों, ऑर्डर वाला भी और बिल्स भी। अब उसको सबमिट कर देना है सिंपली। एक बार डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, क्योंकि सबमिट करने के बाद अपने को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप डिटेल्स पूरा देख लीजिए, कोई भी एरर नहीं हो। लेट्स वी चेक। ओके, सबमिट कर दीजिए। वही बोल रहे हैं कि कंप्लीट डाटा है, क्योंकि आफ्टर फाइनल सबमिट यू विल नॉट एबल टू चेंज डाटा। ओके, अपने ने चेक कर लिया है। सिंपली एक बार आप और देख लीजिए। वेरिफिकेशन कोड डालना है, PD और फाइनल सबमिट करना है। जनरली ये प्रोसेस हो जाता है फाइनल सबमिट करने के बाद। एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लेना है और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना है। दोस्तों, मैंने आपके साथ MSME से रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे और उसका डिलेड पेमेंट का एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है वो सब डिस्कस किया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।